दोस्तों एमपी बोर्ड क्लास 10th 2025 सामाजिक विज्ञान का जो पेपर है उसका सेट ए इसका सॉल्यूशन बताएंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और अपने आंसर को मिला लीजिएगा कि आपने कितने नंबर का सही किया है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों देखिए, आपका जो पहला सवाल था सही विकल्प चुनकर लिखिए। ठीक है, तो पहला है ब्राज़ील के रियो डी जेनेरो में पर्यावरण और विकास सम्मेलन कब हुआ। तो इसका करेक्ट आंसर ये होगा आ नंबर जून 1992। यदि आपने इसको सही किया होगा तो आपका एक नंबर कंप्लीट हो जाएगा। फिर दूसरा था छोटा नागपुर क्षेत्र की मुंडा और संथाल जनजातियाँ किन पेड़ों की पूजा करती हैं। तो किन की करती हैं, महुआ और कदम की। ठीक है, फिर उसके बाद तीसरा भारत की एक बड़ी जल संसाधन परियोजना जिसमें महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात तथा राजस्थान सम्मिलित है। तो क्या है, देखिए सरदार सरोवर बांध, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। तो सरदार सरोवर बांध आपका इसका करेक्ट आंसर है। यदि आपने इसको किया होगा तो आपका इसमें भी एक नंबर कंप्लीट हो जाएगा। चौथा सवाल आपका है भारत की मुख्य खाद्यान्न फसल है। भारत की मुख्य जो फसल है धान है। करेक्ट आंसर धान हुआ। इसमें यदि आपने इसको लगाया होगा तो एक नंबर कंप्लीट है। पाँचवा है महात्मा गांधी की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम है, क्या है, हिंद स्वराज, महात्मा गांधी की। ठीक है, यहाँ पर पाँचवा जो है HDI का अर्थ है क्या होगा, मानव विकास सूचकांक। तो इस प्रकार आपका ये 6 प्रश्न आपने इस प्रकार यदि किया होगा तो आपका 6 नंबर जो है कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए दूसरे सवाल को चलिए देख लेते हैं। तो दोस्तों आपका दूसरा जो सवाल है रिक्त स्थानों की पूर्ति है। ठीक, माँ गारा ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 के अंतर्गत 100 दिनों के कार्य रोजगार की गारंटी दी गई है। इसमें इसका आंसर होगा 100। ठीक है, दूसरा है कृषि क्षेत्र की गतिविधि है कौन सी, प्राथमिक क्षेत्र। इसका करेक्ट आंसर प्राथमिक क्षेत्र। फिर है मध्य प्रदेश का एक राष्ट्रीय उद्यान क्या है, कान्हा, किसलिए, ठीक, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। फिर चौथा है सन 1948 में श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र बना था। इसका करेक्ट आंसर 1948। फिर पाँचवा संघीय सरकार 2 या अधिक स्तरों वाली होती है, मतलब कौन सी सरकार। तो इसका करेक्ट आंसर संघीय सरकार। फिर है अफ्रीका में 1890 में रिंडर पेस्ट पशु रोग था। ठीक, क्या था, पशु रोग था। तो ये आपका करेक्ट आंसर। तो इस प्रकार से आपने 6 नंबर का ये क्लियर कर लिया होगा। यदि इस प्रकार से आपने लिखा होगा तो 6 नंबर आपको मिल जाएंगे। अब चलिए तीसरे सवाल को देख लीजिए। तो दोस्तों आपका तीसरा है सत्य और असत्य लिखना था। तो पहला है गैर नवीकरणीय साधन वो हैं जो कुछ ही वर्षों के प्रयोग के पश्चात समाप्त हो जाते हैं। तो ये आपका सत्य है, क्या है, सत्य। फिर भारत में अब कुल 22 भाषाओं को संविधान 18वीं अनुसूची में रखा गया है, ये भी आपका सत्य है। फिर देखिए तीसरा है भारत की संघीय व्यवस्था नहीं है। तो ये आपका असत्य है। हल्दिया पत्तन कोलकाता का सहायक पत्तन है, ये है आपका सत्य। तो इस प्रकार से आपने किया होगा तो आपको नंबर मिल जाएगा। अब इसके बाद देखिए पाँचवा है प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक क्षेत्र की गतिविधियाँ स्वतंत्र होती हैं, ये असत्य, ये असत्य हुआ। फिर छठवां है मुद्रा के आधुनिक रूप में करेंसी कागज के नोट और सिक्के शामिल हैं। तो ये आपका सत्य है। तो इस प्रकार आपने यदि किया होगा सभी क्वेश्चन को तो आपका 6 नंबर इसमें भी कंप्लीट हो जाता है। फिर देखिए आपका चौथा सवाल जो है सही जोड़ी बनाइए। तो देखिए यहाँ पर चौथा है सही जोड़ी मिलाइए। पहला भारतीय रिजर्व बैंक, तो क्या है इसका, ऋण का औपचारिक स्रोत, करेक्ट आंसर होगा। दूसरा स्वामित्व के आधार पर क्षेत्रक, इसका करेक्ट आंसर सार्वजनिक और निजी क्षेत्र। फिर राजनीतिक पार्टियों के कार्य, इसके होगा चुनाव और सरकार व्यवस्था। प्रिंट मीडिया सामाजिक मुद्दों को उठाना और समाचार, ये करेक्ट आंसर हुआ। चूना पत्थर सीमेंट से संबंधित है, साइमन कमीशन सन 1928 में हुआ। तो इस प्रकार आपका ये 6 नंबर इस प्रकार के ये होंगे तो ये भी कंप्लीट हो जाता है। फिर देखिए पाँचवा जो है
एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो देखिए, भारत में पहली कपड़ा मिल किस स्थान पर लगाई गई थी? मुंबई में। ठीक है। दूसरा है, प्रथम विश्व युद्ध कब लड़ा गया था? सन 1914 में। तो ये करेक्ट आंसर हुआ। द्वितीय क्षेत्र की गतिविधि का नाम क्या है? गन्ने से चीनी का निर्माण करना। अतीत में देशों को जोड़ने वाला मुख्य माध्यम क्या था? तो देश को अतीत से जोड़ने वाला माध्यम व्यापार है। ठीक। फिर है, किसी राष्ट्र में सरकार विरोधी समूहों की हिंसक लड़ाई जो युद्ध से लगे उसे क्या कहते हैं? तो उसे गृह युद्ध कहते हैं। अब देखिए, परिवहन का कौन सा साधन सबसे सुविधाजनक है? तो सड़क परिवहन जो है सबसे सुविधाजनक है। तो इस प्रकार यदि आपने आंसर किया होगा तो 6 नंबर इसमें भी कंप्लीट होता है। तो आपको सभी आंसर पता हो गया होगा, आपने कितने आंसर सही किए हैं। तो कमेंट में लिखिएगा कितने आंसर आपने सही किया है। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। धन्यवाद।